खबरदार, मुतादिद कंपनीज आपको ये कहेंगी कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोस बनाकर उन्हें दें और उसके इवज आपको भारी भरकम पैसे भी दिए जाएंगे। पीटीए की तरफ से जो एक अलर्ट जारी किया गया था, यकीनन आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपने इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश की? क्या ऐसा वाकईन हुआ है कि किसी अफराद या किसी फर्द की जानिब से रियासत पाकिस्तान के अहम और हसास मकामात की तस्वीर या वीडियोस बनाकर पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को दी गई हैं? अगर दी गई हैं तो क्या वो पाकिस्तानी थे, क्या वो अफगान पनाह गुज़ीन थे या फिर किसी और मुल्क के बाशिंदे? रियासत पाकिस्तान इस वक्त हरकत में आ चुकी है और इसी खबर से मुतल्लिक आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं पूरी खबर आपके सामने रखूं, एक दरख्वास्त मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा। मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट एक पिन किया हुआ है और उसके अंदर एक चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यकीन के साथ मैंने उस कमेंट को पिन किया है, जिस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म का साथ दिया है और इंतहाई कम वक्त में आप एक फैमिली की तरह इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस प्लेटफॉर्म के साथ भी अपना ताउन जो है वो जारी रखें और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंट्रीज की सूरत में इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने की आसान अल्फाज में कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ख़बर जो है वो हम आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या है। आपको याद होगा कि ईरान और इसराइल की जो कशीदगी हुई है, उसके अंदर ईरान के अंदर जो सबसे ज़्यादा ईरान को मुश्किलात पेश आई वो उसका नफूजी सिस्टम था, यानी कि जासूसी सिस्टम था, जो कि ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों ने तैयार किया और ईरान के अंदर से ही तमाम तर ऐसे अनासर ऑपरेट करते रहे जो ईरान मुखालिफ काम करते रहे। उसके अंदर जो एक पैटर्न था, मैं सारे पैटर्न की बात नहीं करता, एक पैटर्न की पर बात करता हूँ जो कि मुश्तरक हमें नज़र आ रहा है। उसके अंदर ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर बहुत पहले ईरान के अंदर गैर मुल्की सियाह आने लगे और ईरान के अहम और हसास मकामात के ऊपर जाने लगे। इस गर्ज से जाने लगे कि हम तो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, और ट्रैवल व्लॉगिंग के नाम के ऊपर उन्होंने अपने जो मोबाइल कैम है उन्हें हमेशा से ऑन रखा और इसके ऊपर वो व्लॉगिंग करते हुए भी नजर आए। लेकिन दरअसल इसके पीछे छुपा हुआ खेल ये था कि वो रियल टाइम का जो डाटा है और उन अहम और हसास मकामात की जो वीडियोज़ हैं, जो लोकेशंस हैं, वो ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को फराहम करते हुए नजर आए और इसके लिए गैर मुल्की सियाह भी शामिल थे। ईरान के अपने शहरी भी इस नेटवर्क के अंदर पाए गए और कुछ और अनासर जिनके अंदर अफगान जो नेटवर्क था वो भी आपको इसके अंदर मुलविस पाया गया। और जहाँ पर ईरान इसराइल के साथ अपनी जंग कर रहा था, तो वहीं पर ईरान एक जंग एक और भी लड़ रहा था कि वहाँ पर ऐसे अनासर जो ईरान की अहम और हसास मकामात की तस्वीर या वीडियोज़ ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को फराहम कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ा जाए और इस सिलसिले को रोका जाए। यही पैटर्न अब आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। कल अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इजलास किया, उनकी सदारत इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी। अगर आप में से यकीनन बहुत सारे लोगों ने उस एलामिये को पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि रियासत पाकिस्तान ने वक्त से पहले किस तरह से खतरे को भांप लिया है और उसकी इंसदाद के लिए क्या करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती को क्या थ्रेट लाहक हो चुकी हैं। इस वक्त ये हतमी एक फैसला कर लिया गया है। एलामिया मेरे सामने है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, कुछ मुख्तसर जो चीज़ें हैं जो हमारी वीडियो से मुतल्लिक हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया आउटलेट की न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर ये एलामिया मौजूद है। आप आज़ादाना तौर के ऊपर पढ़ना चाहें तो उसको यकीनन पढ़ भी सकते हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह का इजलास होता है। इजलास में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम शिरकत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान के पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में मदद की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर्स का माशी नुकसान उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती ओहदेदार मुतादिद बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए और अफगान निगरान हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के हवाले से मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में TTP की दरअंदाजी को रोकने की सिफारती और सियासी इक़दामात के जरिए भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियां दी, इस लाइन को गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपने प्यारों की कुर्बानियां दी, हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान पनाह गजीनों का बोझ उठाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। आगे चलिए,
तमाम सूबाई हुकूमतें वफाकी और सूबाई इदारे करीबी ताउन के साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। इजलास को अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीन की मरहलावार वतन वापसी शुरू की गई। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। अफगान पनाह गुज़ीनों को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और उनकी वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगान बशिंदों को रहने की इजाजत होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीजा मौजूद होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर अफगान बशिंदों को पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाजत देना कानूनन जुर्म है। ऐसे अफगानी बशिंदों की निशानदेही की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी के अमल में अवाम को शराकतदार बनाया जाएगा और किसी को भी अफगानियों को हुकूमत की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें पनाह देने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत भी की है और ये तमाम तर सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक इंतहाई अहम इजलास होता है जिसमें मुल्क की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद है, खुफिया एजेंसीज के सरबराहान मौजूद है और वहाँ पर एजेंडा क्या है? अफगान पनाह गजीनों की वापसी और फिर PTA का एक अलर्ट जो आपने ऑटोमेटिक टोन की सूरत में जारी किया गया और यकीनन वह आपने सुना भी होगा। ये तमाम कनेक्शन अगर आप साथ मिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान पनाह गुज़ीन इसके अंदर मुलविस है, लेकिन पाकिस्तान अब ये थ्रेट समझता है क्योंकि ऐसे अनासर के लिए जो कि मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनके लिए ज़्यादा आसान टारगेट वो अफराद होते हैं जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर किसी भी किस्म की या किसी भी तरह वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मुमकिन ये भी है कि इसके अंदर पाकिस्तानी भी पैसों की बस वो आ सकते हैं, इनके झांसे में आ सकते हैं। जाहिर है एक इंसान गुर्बत का मारा हुआ है, उसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, अगर उसको ये कहा जाए कि हम तुम्हें माहाना 1500 से 2000 अमेरिकी डॉलर देंगे और यही वो पैटर्न था, यही वो रकम थी जो ईरान के अंदर भी दी गई जासूसी करने के एवज, और फिर इसके अंदर जाहिर है उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके पास रोजगार नहीं होगा और वो इस झांसे के अंदर आएगा और रियासत पाकिस्तान की अहम मकामात की तस्वीर या वीडियोस पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को देगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो थ्रेट इस वक्त बना हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर वो अफराद है जो किसी भी तरह पाकिस्तान के सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान ने मना नहीं किया अफगान शहरी यहाँ पर रह नहीं सकते, वो बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन एक लीगल वे के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो वापस जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाएं, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक प्रोसीजर होगा, ये ऐसा ही प्रोसीजर है, अगर कोई पाकिस्तानी भी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसे भी तमाम प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, उसी के बाद वो किसी और मुल्क के अंदर उसको एंट्री मिलती है। यही प्रोसीजर अब अफगान शहरियों के लिए भी रखना है जो कि पाकिस्तान ने इस्तिस्ना बहुत सालों तक दे रखा था, तकरीबन 45 से 50 साल वो इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के अंदर रहे भी। अब पाकिस्तान ये समझता है ये एक कौमी थ्रेट बनता हुआ जा रहा है क्योंकि ऐसे अफराद का फ़ायदा उठाकर मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं वो उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं और ये खाली ईरान या पाकिस्तान की हद तक बात नहीं है। जब ये मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो ख़बर भी गर्दिश कर रही है जो बरतानिया की इंतहाई जो जारहाना किस्म की और इंतहाई पेश की इक़दामात करने वाली खुफिया एजेंसी है MI5 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने हाल ही में ये इंकशाफ किया है कि हमें भी बरतानिया के अंदर तकरीबन 35% ऐसे वो अफराद शामिल हो चुके हैं जो दिखने में तो एक बरतानिया के शहरी नज़र आते हैं, दिखने को तो वो बरतानिया के लीगल कानून के मुताबिक बरतानिया में रह रहे हैं, मगर वो बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं और बरतानिया के मुखालिफ आपको सरगर्मियाँ करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ देखें तो वो रोज़ाना सुबह उठते हैं, अपनी अपनी नौकरियों में चले जाते हैं, लेकिन वो अंदरून खाना बरतानिया मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ आपको इंगेज होते हुए या उनके इरादों की तकमील के लिए वो आपको काम करते हुए नजर आते हैं और उसके एवज उनको भारी भरकम रकम एक दी जाती है। अब आप खुद सोचिए कि बरतानिया जैसा एक तरक्की याफ्ता मुल्क और उसकी खुफिया एजेंसी इंकशाफ कर रही है और उन्हें इस मामले के अंदर इतनी परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के पास उस तरह से वसाइल भी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर अफगान पनाह गुज़ीन वो अफराद जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रह रहे हैं। तो लिहाजा अब ये ऐसा मामला हो चुका है कि रियासत पाकिस्तान ने पहले PTA के ज़रिए एक अलर्ट भी जारी किया और इस ज़िमन के अंदर कुछ
इक़दामात भी किए गए। इसके इंसदाद के लिए अब पूरे रियासत पाकिस्तान हरकत में आ चुकी है। पूरा पाकिस्तान आप ये कह सकते हैं कि अलर्ट भी है। इन तमाम मकामात को देखा जा रहा है, इनके आसपास लोगों को घूमते फिरते उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जा रही है। और बिलखसूस वो अफराद जो गैर मुल्की सियाह हों या अंदरूनी सतह के ऊपर सियाह हों, जो ऐसे मकामात के ऊपर जाएँ जो पाकिस्तान के तस्वीराती लिहाज से अहमियत के हामिल हैं, लेकिन वो तासुर ये दें कि हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी के ऊपर भी अब नज़र रखा जा रहा है। क्योंकि जंग और जंग करने के अंदाज, तरीके, जासूसी के तरीके अब पूरी दुनिया के अंदर बदल चुके हैं। अब आपके अपने ही शहरी आपके दुश्मन भी बन सकते हैं, या आपके मुल्क में बसने वाला वो अफराद जिनसे मुतल्लिक आप गुमान भी नहीं कर सकते, वो भी बैरूनी क़ुव्वतों का आलाकार बन सकता है कुछ पैसों के इवज़। और ये हो चुका है और ये हो भी रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान इसके इंसदाद के लिए आपको इक़दामात करते हुए नज़र आ रहा है। और यकीनन बहैसियत पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी, आप भी अगर कुछ ऐसी मशकूक एक्टिविटी देखें तो ज़ाहिर है आपके ऊपर भी लाजिम है, मुझ पर भी लाजिम है कि हम अपने इदारों को बर वक्त आगाह भी करें, और हमें करना भी चाहिए। ये तमाम तर मालूमात थी जो आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय है तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब